यदि आप भी वीडियो और एग्जाम के लिए लगे हुए हैं तो आपको इस एज रिलेशन का प्रश्न जरूर देखना चाहिए, इसे तैयार करना चाहिए। वीडियो एग्जाम में हमेशा एज का प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न आसान भी आते हैं, टफ भी आते हैं। कभी कभी इजी प्रश्न भी कुछ टेक्निकल वर्डिंग की वजह से टफ हो जाते हैं और अक्सर कंफ्यूज भी करते हैं। यह प्रश्न भी बहुत लोगों को कंफ्यूज किया है। हमने एक दिन एक पोस्ट किया था जिसमें मैंने आप लोगों से क्वेश्चंस की डिमांड की थी कि आपको जो प्रश्न नहीं आता हो किसी भी परीक्षा के लिए, वीडियो के लिए भी, अन्य परीक्षाओं के लिए भी, तो आप हमें पोस्ट करिए, हम उसका सलूशन आपको इस तरह की वीडियो क्लिप के माध्यम से देंगे। पिछले दिनों मैंने वेन डायग्राम का एक प्रश्न दिया, किसी ने हमसे पूछा था, उसी के आधार पर मैंने सलूशन प्रोवाइड किया। मैंने पूरी व्याख्या भी की। उस तरह के और भी प्रश्न अगर बने तो उसको आप अच्छे से कर पाएं। आज हम वीडियो एग्जाम पर बेस्ड एज रिलेशन का यह प्रश्न जो मुझसे पूछा गया है, मैं इसको अपने ऑफिशियल चैनल पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इसका सलूशन दे रहा हूं। प्रश्न अगर आप रीड करेंगे तो प्रश्न में बहुत फर्क, बहुत डिफरेंसेस या बहुत टेक्निकलिटी नजर नहीं आएगी, बट निश्चित तौर पर इसको करने में टाइम लगेगा। अगर आपको टेक्निक्स और तरीके नहीं पता है तो प्रॉब्लम्स आएंगी। अक्सर लोग की इस कंफ्यूजन को मैं इस सलूशन के माध्यम से दूर करूंगा। मेरा यहाँ उद्देश्य केवल प्रश्न को हल करना नहीं रहेगा, पूरा एक्सप्लेन करना रहेगा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक आप अंत तक देखिए, अच्छे से समझिए और इस तरह से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उसको आप तैयार करिए। प्रश्न रीड करिए तो कहा गया एक पुरुष और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है। आयु संबंध को लेकर के मैंने 3 लेक्चर्स मेन ऑफिशियल चैनल टारगेट विथ आलोक पे प्रोवाइड किया है, आप उसको ध्यान से देखिएगा। मैंने उसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज चीज़ों को प्रेजेंट किया है। इस प्रश्न को देखेंगे तो उसमें से यही कैटेगरी नजर आएगी। मैंने उस समय आपको ये बताया था कि आयु का कोई भी प्रश्न होगा, अगर हमें कोई चीज़ डिसाइडेड नहीं दिया है, किसी भी आयु को हम जो हमें एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट के वाइज दिया जाएगा उसको हम हमेशा वर्तमान की मान के चलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया एक पुरुष और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है, तो हम मानकर चलेंगे उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। वर्तमान दिया ना रहे, लेकिन अगर मेंशन किया इस तरह से कोई स्टेटमेंट तो वर्तमान ही मानकर चलिए, क्योंकि सभी गणनाएं वर्तमान पर आधारित होती है। मैंने इसको स्पष्ट किया था। दूसरी लाइन पढ़ा कि 4 वर्ष बाद यह अनुपात 9:7 हो जाएगा। मतलब आपको 2 लेवल पर, एक तो वर्तमान पर और 4 साल बाद हमें अनुपात 2 अलग अलग जगहों पर दिया है। मैंने इसको 3 प्रकार से कैटेगराइज किया था। मैंने कहा था दोनों लेवल पर, एक जगह पर अनुपात दूसरी जगह मान हो, दो मतलब उसमें भी फिर अब एक ही जगह पर, जैसे आप अगर लेवल वाइज कैटेगराइज करें तो पहले लेवल पर जहां पे अनुपात हो वहीं पर मान हो, ये पहली कंडीशन मैंने स्पष्ट किया था। दूसरी कंडीशन मैंने बताया था कि अगर अनुपात किसी लेवल पर है, मान किसी अन्य लेवल पर हो सकता है। तीसरी जो सिचुएशंस बताई थी कि 2 अलग अलग लेवल पर आपको अनुपात दिया हो, वही स्थिति यहां पर है। आप एज का कोई भी प्रश्न अगर उठाएंगे तो आपको ध्यान रखना होगा, 3 चीजें इसमें स्पष्ट की जाती हैं, आप क्लियर करिएगा। एक तो प्रेजेंट जिसको आप वर्तमान कहते हैं, एक पास्ट जिसको आप पूर्व कहते हैं, और एक फ्यूचर जिसको आप बाद की बात कह सकते हैं या भविष्य की बात कर सकते हैं। फिलहाल हम इसमें यहां पर बाद लिखेंगे। आपको इस प्रश्न में वर्तमान का अनुपात दिया हुआ है। वर्तमान में हस्बैंड एंड वाइफ का रेशियो, एज रेशियो दिया है जो कि 4:3 है। इसने हमसे कहा 4 साल बाद, आप ध्यान से देखिएगा, 4 साल बाद यह अनुपात 9:7 होगा। आपको 2 अलग अलग लेवल पर अगर अनुपात दिए गए हैं और उस समय ऐसी स्थिति में आप कभी किसी की भी एज आराम से निकाल सकते हैं, जब आपको 2 अलग अलग लेवल पर एज के डिफरेंसेस के साथ आपको रेशियो अगर दिया है तो आप किसी की उम्र कहीं की भी निकाल सकते हैं। इसका तरीका यह होता है कि हम रेशियो का डिफरेंस चेक करते हैं, क्या रेशियो का डिफरेंस सेम है कि नहीं है। जैसे क्या 4 में 5 जुड़कर अगर 9 हो रहा है तो 3 में 5 जुड़ के 8 हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर डिफरेंसेस सेम होते हैं तो आसान और इजीएस्ट लेवल होता है, और अगर नहीं होता है तो आपको इन डिफरेंसेस को सेम बनाना पड़ता है। यहीं पर अगर 3 से 9 होता तो 4 से 9 होता तो 3 से 8 होता, तो प्रश्न बहुत आसान हो जाता। उस डिफरेंस को तुरंत इससे हम टैली कर देते और किसी की उम्र आराम से हम कंपेयर करके निकाल देते। लेकिन अगर डिफरेंसेस सेम नहीं तो डिफरेंसेस को सेम कैसे किया जाएगा इसको भी समझिए। आपको इनका गैप देखना पड़ेगा। इनका गैप कितना है बोलिए, 2 का है। आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 8 होगा और यह 6 होगा। इन दोनों का गैप कितना था, 4 और 3 का 1 था। तो 1 से मल्टीप्लिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं आता है। अब आपको इनका डिफरेंस, अब देखिए ध्यान से, तो जो अब रेशियो पहले 4 और 3 था वही अब 8 और 6 हो गया।
यहां से यहां का डिफरेंस देखो 1 का है, मतलब +1, मतलब 8 में 1 जुड़कर 9 होता है। तो 6 में भी देखो 1 जुड़कर अब 7 होगा, मतलब अब डिफरेंसेस आपको समान नजर आ रहे हैं। अब डिफरेंसेस अगर समान है तो देखिए रेशियो में गैप कितने का है, 1 का है, और यहां से एज गैप कितनी है, 4 की है। अगर 1 का मान 4 है तो पति पत्नी की आप वर्तमान उम्र निकाल लो। पति को प्रेजेंट कौन कर रहा है, अनुपातिक रूप से अगर देखा जाए तो आप कंफ्यूज मत होइए, 4 नहीं प्रेजेंट कर रहा है, 4 करता था, अभी 8 कर रहा है। तो इस समय 8 का मान हो जाएगा 32, अर्थात पति की उम्र हो गई 32 वर्ष। और पत्नी को प्रेजेंट 6 कर रहा है, तो 6 चौके 24, अर्थात पत्नी की उम्र हो जाएगी 24। पति हो गया 32 साल का और पत्नी हो गई 24 साल का, 24 साल की, तभी उनकी एज का रिलेशन या एज का रेशियो 4:3 था, यह अभी 8:6 है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब हमको कंफर्म हो गया कि पति पत्नी की उम्र है मेरे पास, आगे पूछा क्या है उसको समझिएगा। पूछा ये है कि यदि शादी के समय यह अनुपात 5:3 था, मतलब शादी पहले हुई थी, कंफर्म हो गया। जैसे इस समय डाउट बनता है कि शादी अभी बाद में होगी क्या, लेकिन इसने साफ साफ लिखा है शादी के समय यह अनुपात 5:3 था, तो उनकी शादी कितने वर्ष पूर्व हुई थी। यहां पर ऑप्शन सहायक होता, अगर ऑप्शन होता तो यह प्रश्न और आसान हो जाता। फिलहाल ऑप्शन नहीं है तो हम स्टेटमेंट आपको समझा देते हैं कि समीकरण बनेगा कैसे, हल कैसे करेंगे, बट ऑप्शन को भी मैं स्पष्ट कर दूंगा जब हमारा उत्तर क्लियर हो जाएगा। तो पहले चलिए आप कैसे करते हैं। वर्तमान में जो हस्बैंड है वो 32 साल का है और वाइफ जो है 24 साल की है। किसी की उम्र जो अभी करंट में होती है, अगर हमें पीछे का पता करना होता तो हम जस्ट माइनस करते उतना ही, और आगे का पता करना होता जोड़ते उतना ही। मान लीजिए मैंने कहा n साल पहले पति और पत्नी का विवाह हुआ था, तो सेम समय पहले ही होगा कि क्योंकि विवाह तो दोनों का साथ में हुआ होगा। तो हमने कहा 32 - n कर दीजिए। अगर हम कह रहे हैं कि n साल पहले दोनों की शादी हुई थी, तो 32 - n कर दीजिए, नीचे 24 - n कर दीजिए, अनुपात 5:3 हो गया। यहां से n का मान ही बताएगा कितने वर्ष पूर्व उनका विवाह हुआ था। मैंने कहा इस समीकरण को लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तब नहीं थी जब ऑप्शन दिया होता। हालांकि आपको ऑप्शन मिलेगा, यहां पे तो फिलहाल नहीं है मेरे पास, तो मैं ऐसे करके आपको क्लियर कर देता हूं कि प्रोसीजर यही है। बाकी आप ऑप्शन के सहारे यहां पर माइनस करके भी डायरेक्ट बता सकते थे, और वैसे बर्बल अगर आप करके देखिए तो मैं भी तुरंत यहां स्पष्ट भी कर सकता हूं कि कितने साल पहले पति और पत्नी, मतलब दोनों की विवाह या दोनों की शादी हुई थी। करिए 32 या 96 होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -3n हुआ, बराबर 24 पंचे 120 होता है, -5n होगा। इसको इधर लाए तो 2n होगा, और उसको उधर लेके जाए तो 20 में से अगर हम 96 घटाते हैं तो 4, और 11 से 9 2 24, n बराबर 12, अर्थात 12 साल पहले इनका विवाह हुआ था। ऑप्शन में कहीं 12 रहेगा। अब 12 साल अगर पहले विवाह हुआ था तो 12 या इस तरह के जितने ऑप्शंस होंगे हम उनसे इसको चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे आप देखिए ध्यान से। अगर हम पति की उम्र से 12 घटाएं, क्योंकि ऑप्शन से अगर आप मैच करेंगे तो 12 घटते ही पति हो जाएगा 20 साल का, और पत्नी अगर 12 घटेगा तो 12 साल की हो गई। अब थोड़ा सा मैच करिए, क्या 5:3 को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 4 पंचे 20 है, 4 तियां 12 है, अर्थात 5:3 को देखिए फॉलो कर रहा है। मतलब ये कंफर्म हो गया कि अगर अपने पास ऑप्शन होता तो यह प्रश्न जल्दी सॉल्व हो जाता। हम लोग जो यहाँ पर समीकरण बनाए हैं, इस तरह के समीकरण को बनाने की जरूरत हमें ना पड़ती। हम सीधा यहाँ पर जो उम्र पति और पत्नी की आई थी उसमें से उन ऑप्शंस को घटा घटा के 5:3 को चेक कर लेते। जो हमको टैली कर जाता उसी एज को हम मान लेते कि वही उम्र है, वही साल पहले, मतलब उतने वर्ष पूर्व उन दोनों की विवाह या उन दोनों की शादी हुई थी। बस एक ही कंफ्यूजन इसमें है कि शादी बड़ी जल्दी हुई थी और शादी का एज यहाँ पर डिसाइडेड नहीं था, सही नहीं था। हालांकि ऐसे प्रश्न नहीं बनते, लेकिन फिर भी दिया है तो इस पर डिस्कशन बहुत नहीं, लेकिन फिर भी ये मन में ऐसी बातें आती है कि देखो यहाँ पर 20 साल का लड़का है और 12 साल की लड़की है, जो कि कहीं से भी उचित नहीं, इस तरह के नंबर आपको कभी प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। तो एज का यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन भी क्रिएट कर ही रहा है, आप देख ही रहे थे। प्रोसेस आपने अगर अच्छे से सीखा होगा, समझा होगा, तो इस तरह का प्रश्न और कोई मिलेगा तो आपको चीज़ें समझ में आएगी और आराम से आप कर पाएंगे। मैं बस आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो भी प्रश्न हो वीडियो के नीचे, किसी भी वीडियो के नीचे, हालांकि जो करंट वीडियो रहता है उस पर ज़्यादा एक्टिव लोग रहते हैं, तो आप वीडियो के नीचे आप पोस्ट कर दिया करें। मैं उस प्रश्न को इस तरह के वीडियो क्लिप के माध्यम से आपको हल कराऊंगा, वो आपको समझ में भी आएगा, पूरी व्याख्या मैं करूंगा स्पष्ट, जिससे कि आपको प्रॉपर उस तरह के प्रश्न और उस तरह के जितने प्रश्न हो सब समझ में आए। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और इस तरह की तमाम कनेक्टिविटी के लिए, तमाम तरह के वीडियो क्लिप्स के लिए और अच्छे प्रश्नों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।